अब चलिए ध्यान दीजिए। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एमएस पेंट, और एमएस पेंट में हम लोगों ने कुछ ऑप्शंस के बारे में पढ़ा था। जैसे एमएस पेंट को कैसे ओपन करते हैं ये हमने आपको बताया था। एमएस पेंट में किस ऑप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आया समझे ना। ठीक उसके साथ साथ हम लोग इसमें और भी पढ़े थे कि जैसे पेस्ट का काम क्या होता है, कट का काम क्या होता है, कॉपी का काम क्या होता है। और उसी के साथ साथ एक और ऑप्शन हम लोग सीखे थे, कौन सा? सेलेक्ट। सेलेक्ट में कई सारी ऑप्शंस दिया हुआ है। जैसे हम लोग सेलेक्ट में आएंगे ना, तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन दिया है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन दिया है, सेलेक्ट ऑल दिया है, इनवर्ट सिलेक्शन, डिलीट और उसके बाद ट्रांसफर। सिलेक्शन रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करेंगे तो हम लोग ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल के जैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग फ्री फ्रॉम ले लेंगे तो हमारा पॉइंटर फ्री हो गया है, हम जैसे चाहे वैसे घुमा के इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसी के आगे जब जाएंगे तो सेलेक्ट ऑल दिया हुआ है, एक ही बार में सारा का सारा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप ये सिलेक्शन हटाना चाहते हैं तो इनवर्ट सिलेक्शन करेंगे तो सिलेक्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और अगर आप सेलेक्ट ऑल कर दिए, हम मिटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे। ट्रांसपेरेंट का सबसे ज्यादा यूज है। यूज क्या है कि अगर आप यहाँ पर कोई डिजाइन ड्रा किए हैं और इसी का डुप्लीकेट बनाना है तो पहले आपको सिलेक्शन तो लेना पड़ेगा, बिना सिलेक्शन लिए काम नहीं करेगा। तो इसको ड्रा करेंगे, सेलेक्ट हो गया, इसको कॉपी किए, क्या कर लिया यहाँ से, और जब पेस्ट करेंगे ना, देखिए इसी का उसका बैकग्राउंड आगे इसके पीछे चला जा रहा है, दिख रहा है ना। लेकिन वही ट्रांसपेरेंट को जैसे हम ऑन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका बैकग्राउंड नहीं रहेगा, सिर्फ उसका क्या रहेगा, डिजाइन रहेगा। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक तो ऑप्शन हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन आगे जब आएंगे तो एक और ऑप्शन है किसका, क्रॉप। लेकिन अभी हाईलाइट नहीं है। क्रॉप का मतलब क्या है कि जो पार्ट हमें नहीं चाहिए हम उसको सेलेक्ट करके क्रॉप कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो तभी काम करेगा जब हम यहाँ से उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको इतना ही चाहिए था, सेलेक्ट कर लिए तो ऑप्शन हाईलाइट हुआ है ना। अब कहाँ क्लिक करेंगे, क्रॉप पर क्लिक करेंगे, हो गया छोटा। कोई दिक्कत इसमें? कैसे किए हैं, पहले हम सिलेक्शन टूल ले लिए हैं, अब उसको हम क्या कर लिए, यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, क्या कर लेंगे यहाँ से सेलेक्ट, और कहाँ क्लिक कर देंगे, क्रॉप, हो जाएगा। और आप लोग पढ़े होंगे जो गलती से हम लोग काम वो कर दिए फिर हमें पीछे आना है तो अंडू यानी कंट्रोल जेड कर लेंगे, या तो क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे, शीघ्रता से हम काम करना चाहते थे यहीं पे क्लिक कर देंगे, वापस आ जाए। कोई दिक्कत इसमें? उसी के आगे तो क्या दिया है, रिसाइज। क्या दिया है, रिसाइज से आप लोग अपने पेज को बहुत अच्छा सा ग्रेडियंट कलर कर सकते हैं। ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा, तो एक दो तीन कलर का मिक्सअप आप लगा सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि अगर यहीं पर रिसाइज का मतलब पहले ये समझ लीजिएगा पेज के साइज को छोटा बड़ा करना। पेज अभी हमें कितना दिख रहा है, 700 से थोड़ा सा बड़ा इधर दिख रहा है और 400 के बराबर इधर दिख रहा है। अगर हम रिसाइज में जाएंगे ना तो रिसाइज में यहाँ पर दो ऑप्शन दिया, परसेंटेज और पिक्सल। क्या क्या दिया है, तो परसेंटेज से ज्यादा क्लियर नहीं समझ में आता है, इसलिए क्योंकि कितना है, हम यहाँ पर 600 करना चाहते हैं। कितना करना चाहते हैं, और यहाँ से ओके करेंगे। दे रहा है 1 से लेकर कितना परसेंट तक होगा, 500%। तो परसेंट में ज्यादा भी हो जाएगा 600। तो उससे बेहतर हम किस में आ जाएंगे, इसको हटा देंगे। रिसाइज मैंने हम फिक्स परसेंटेज कोई चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्टली किस में आ जाएंगे, फिक्स हो जाएगा ना। जो इसका विथ है हॉरिजेंटल में है ये कितना है, 739 है, और जो इसका वर्टिकल यानी कि ऊंचाई ये कितना है, 398। अगर हम बढ़ाना चाहते हैं इसको हटा के क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अभी एक कमी है इसका, नहीं इसका भी कोई लिमिट नहीं, लेकिन इसकी एक कमी है। कमी पता है क्या है, अगर हम एक वाले को हटा रहे हैं ना, देखिए ऊपर वाले को हम ज्यादा करना चाहते हैं, राइट 800 या 700 करना चाहते हैं, तो सिर्फ ऊपर वाले को हटा रहे हैं तो नीचे वाला भी हट जा रहा है। सिर्फ हम किसको हटाए हैं, ऊपर वाले को हटा रहे हैं तो नीचे वाला हट जा रहा है, और यदि नीचे वाले को हम हटा रहे हैं तो ऊपर वाला हट जा रहा है। तो सही कैसे होगा, हाँ यहीं पर आपको दिखाई देगा ऑप्शन मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो, इसी को क्या कर लेना होगा, हमें बंद कर लेना। अब अगर हम इसको 400 रखना चाहते हैं तो इसको 400 कर लेंगे, और इसको 800 रखना चाहते हैं इसको क्या कर लेंगे, 800 कर लेंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके कर लेंगे। आ गया, बड़ा हुआ इधर से भी और इधर से भी। तो हम पेज को क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। लेकिन इस रिसाइज में भी हम लोग डिजाइन बना सकते हैं, कैसे, तो पहले आप एक लाइन लीजिएगा, क्या लेंगे, और आप यहां से लेकर के इधर कॉर्नर तक क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे। लेकिन हाँ याद रखिएगा, ड्रा करते दौरान आपको इतना तो जगह रखना है कि यहाँ पर कोई गैप दिखाई न दे, यानी कि कुछ वहां पर गैपिंग ना रहे। जैसे अभी देखिएगा,
हम लोग यहाँ पर है ना, तो हमें ये चेक करना है। आप वहाँ कॉर्नर पे देखिए कोई जगह छूटा हुआ है, कोई जगह नहीं छूटा है ना। या फिर यहाँ देखिए कोई जगह छूटा है, थोड़ा सा भी जगह वहाँ छूटना नहीं चाहिए। अगर छूटेगा तो फिर क्या होगा, छूटेगा तो समस्या होगा, और समस्या क्या होगा, तो एक में फिल करें दूसरे में अपने आप चला जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, फिल कलर लेना है, चले जाना है कलर में, यहाँ से एक रेड कलर लेकर के इस पर क्लिक कर देना है। अब एक तरफ रेड रह गया, फिर येलो लेना है और दूसरी तरफ क्या कर देना है, येलो कर देना है, हो जाएगा। अब इसके बाद से आपको पुनः चले जाना है किसमें, रिसाइज में, और रिसाइज में आने के बाद पिक्सल में मेंटेन को बंद कर देंगे ताकि हम इसको अलग कर सकें और इसको अलग कर सकें। अब जो 800 लिखे हैं हम लोग ना, तो पहले हम एक करेंगे, पहले कितना करेंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे, तो पेज हमारा डिलीट नहीं हुआ है, पेज है लेकिन देखिए बहुत पतला 1 पिक्सल का आया यहाँ पर, दिख रहा है ना। पुनः हम चले जाएंगे रिसाइज में, और रिसाइज में आने के बाद पिक्सल में, और जो हम एक कर दिए थे ना उसी को फिर से उतना ही कर लेंगे, 800 900 जितना भी चाहते हैं, और यहाँ से क्या करेंगे। अब पेज का कलर देखिए चेंज हुआ है, कोई दिक्कत इसमें, कोई जर्नी सिर्फ यही 2 कलर हम कर सकते हैं, 3 4 कलर भी कर सकते हैं। जैसे आपको तिरंगे का कलर बनाना है तो कंट्रोल लेकर के डिलीट कर दे, मिट गया। पहले हम ब्लैक कलर लेंगे, और ब्लैक कलर लेने के बाद क्या ले लेंगे, यहाँ से लाइन, और लाइन को यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। देखिए लाइन में शायद गैपिंग रह गई है, अगर वो गैपिंग रह जाएगा, एक में हम लोग कलर फिल करेंगे ना तो दूसरे में अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा गैप रह गया है ना, जूम किया कॉर्नर पे दिख रहा है ना, गैप रह गया है। तो अगर ये गैप रहा तो फिर जैसे हम लोग एक में कलर फिल करेंगे, सपोज करिए लिए और यहाँ क्लिक कर दे, पूरा हो गया ना। तो ये हमें कोशिश ये करना है कि अगर हम लोग लाइन ड्रा कर रहे हैं, छूट भी गया गलती से, फिर यही लाइन से हम लोग वापस यहाँ से क्लिक करके क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, छिप जाएगा। एक हो गया, फिर यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, दूसरा कर लेंगे। अब कितना हो गया, बॉक्स 3 बना, बॉक्स कितना बना, 3। अब हम जब जाएंगे फिल कलर जब लेंगे, तो यहाँ से एक में रेड कलर को भर दिए और एक में ग्रीन कलर को भर दिए, बीच वाला हम क्या छोड़ दिए, व्हाइट ही छोड़ दिए। तिरंगे का कलर हमें बनाना है। अब किस में चले जाएंगे, रिसाइज के बाद पिक्सेल, मेंटेन को बंद करें ताकि ऊपर वाला को हम चेंज कर सकें। अब 800 को हटा के हम 1 करेंगे और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, बस इतना करना है। फिर हमें वापस वही जाना है, रिसाइज में, पिक्सेल में, मेंटेन को बंद करना, जो हम 1 कर दिए थे, फिर से उसको क्या कर देना है, 800 कर देना, और यहाँ से क्या कर लेना है, ओके कर लेना है। बन गया, कोई दिक्कत इसमें। तो ऐसे जिस जिस कलर का हम बनाना चाहते हैं उस कलर का आसानी से बना सकते हैं। हाँ समझिए क्या हो रहा है, जैसे सपोज करिए कि आपके पास कोई एक कपड़ा है, आपके पास क्या है, कोई एक कपड़ा है, और उसको आपने क्या किया है कि कलर में भिगो दिया है। अब एक कॉर्नर एक तरफ आप भिगो दिए हैं, और जब आप उसको इकट्ठा करेंगे तो चारों तरफ नहीं फैल जाएगा, पूरा उसमें लग जाएगा। फिर जब फैलाएंगे तो चारों तरफ वो लगा हुआ दिखाई देगा। तो ठीक वही काम यहाँ हो रहा है कि हमारा पेज पहले क्या हो जा रहा है, कलर कर दिए हैं, और जब एक पास लगा रहे हैं उसको तो दोनों कलर आपस में क्या हो रहा है, मिल जा रहा है, और जब उसको फिर से आपस में बड़ा कर रहे हैं तो फिर वो क्या हो रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। बस यही काम हम लोग कर रहे हैं कि पहले पेज को छोटा कर दे रहे हैं, फिर पेज को आपस से बड़ा कर दे रहे हैं, हो जाएगा ना। अब कोई जरूरत नहीं सिर्फ यही कलर हो सकता है, आप कंट्रोल ए करके डिलीट कीजिए, और फिर से आप ले लीजिए यहाँ से लाइन, यहाँ से क्या ले लेंगे, लाइन, और एक कॉर्नर से आप दूसरे कॉर्नर तक क्या कर लीजिए, ड्रा कीजिए, हो जाएगा ना। अब आप फिल कलर लेकर के आप लोग चाहें तो अलग अलग फिल कलर इसमें लगा सकते हैं, अलग अलग क्या कर सकते हैं, फिल कलर इसमें लगा सकते हैं। अब आप किस में चले जाएंगे, रिसाइज, और रिसाइज के बाद पिक्सेल, मेंटेन को ऑफ करके हम यहाँ से भरेंगे कितना, 1, फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके। फिर रिसाइज पे आएंगे, पिक्सेल पे जाएंगे, मेंटेन को ऑफ करके इस बार कितना भर लेंगे, 800 कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके, हो जाएगा। अगर आप लोग इससे बनाना चाहें ना तो बहुत अच्छा से एक दृश्य बन सकता है। चाहे तो आप इससे बना लीजिए, या तो फिर आप जो रेड वाला किए थे लोग ना उस पे बना लीजिए, इस वाले पर, हो जाएगा। हाँ अब करना है क्या, आपको बता देना, ब्लैक कलर ले लीजिएगा, कौन सा कलर, ब्लैक। लाइन लीजिएगा, और लाइन आप यहाँ से क्या कर लीजिएगा, शिफ्ट के साथ, देखिए जब ड्रा करेंगे ना शिफ्ट के साथ तो बिल्कुल सीधा आएगा लाइन। किसके साथ कर रहे हैं, ड्रा कर, अभी शिफ्ट छोड़ दिए तो ऊपर नीचे हो जा रहा है, लेकिन जैसे शिफ्ट दबा लेंगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ऊपर नीचे करेंगे नहीं जाएगा।
आपको क्या कर लेना, बिल्कुल सीधा रख लेनी है। सीधा इसलिए रख रहे हैं ताकि पता चले कि हमारा लाइन कहाँ से कहाँ तक रखा है। अब आपको पता है क्या करना है, अब आपको लेना है यहाँ से ब्रश। क्या लेना है, ब्रश। ब्रश का साइज आपको करना है छोटा और करना है बड़ा। अप एरो डाउन एरो से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। नहीं, बिना शिफ्ट का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए हम यहाँ से क्या किए, ले लिए ब्रश। अब ब्रश का साइज हमें छोटा करना है या तो फिर बड़ा करना है। तो पहला तो आपको यहाँ साइज दिखाई देगा, अगर इस पे करेंगे तो छोटा होगा, इस पे करेंगे तो बड़ा। लेकिन इतना ही बड़ा हुआ है ना, आपको और बड़ा करना है तो कीबोर्ड से आपको यूज करना है कंट्रोल के साथ प्लस और कंट्रोल के साथ माइनस। देखिए कंट्रोल बटन यूज कर लिए, कंट्रोल दबाए रखेंगे। अब जैसे प्लस बटन दबाएंगे तो क्या होगा, बड़ा होगा, और अगर जो माइनस बटन दबाएंगे तो क्या होगा, छोटा होगा। कोई दिक्कत इसमें। चलिए इतना कर ले जाएंगे लोग ना। अब करना क्या है आपको कि आप यहाँ से जो है ऐसे ले करके इसको क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे। बस अच्छे से डिजाइन से बनाएंगे धीरे धीरे करके, ताकि आपको एक माउंटेन के जैसा दिखाई दे। पे थोड़ा सा और बड़ा रहता तो और अच्छा दिखाई देता। अब इसी ब्रश से आप क्या करेंगे, पूरा फिल कर लेंगे। इसी ब्रश से आपको पूरा पूरा क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। कर ले जाएंगे इतना। अब इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा सा डिजाइन कर लीजिए जिससे थोड़ा सा अच्छा दिखे। हो जाएगा ठीक, वैसे आप इसको ही भर लीजिएगा। कोई दिक्कत इसको बनाने में इतना। कर ले जाएंगे लोग ना। अब अगर हम लोग देखें तो पूरा एक क्या हो चुका है, एक दृश्य हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ सनराइज का समय होगा और माउंटेन के पास हम लोग वहां से क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। कर ले जाएंगे लोग ना। तो आज आप लोग ऐसा एक डिजाइन बना लीजिएगा, बाकी और जो है ऑप्शन है आप लोग को अगली क्लास में बताते हैं। कर ले जाएंगे लोग ना।